हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने डायरेक्ट मेथड देख लिया था कि मीन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, तो वो हमने लेक्चर नंबर 2 में देख लिया था और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू फाइंड मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। यस, ये अज्यूम मीन मेथड से हम लोग मीन कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सी। तो यानी कि यहाँ पे देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो होने वाला है ये होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। यस, प्रैक्टिस सेट 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो ये अज्यूम मीन मेथड है, तो अज्यूम मीन मेथड से करेंगे। मैंने ऑलरेडी सब कुछ समझाया हुआ है। जिसने पहले फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज आप फर्स्ट 2 लेक्चर्स जरूर देख लेना। ये हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर लेना जो मैंने आपको दिए हैं। और यहाँ पे देखो, मीन को निकालने के लिए हमारे पास ये 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो बड़ा सिंपल था, मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया था, राइट। सबको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में जरूर बता देना एक बार, ठीक है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड मीन, मीन मतलब एवरेज, हाउ टू फाइंड मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलो देखते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये है हमारा, नहीं ये नहीं है, हाँ तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन द फॉलोइंग टेबल द पोल पेड बाय ड्राइवर्स। अच्छा पोल बोल दिया मैंने, ये टोल है, टोल, वो टोल नाका वाला कुछ टोल है ना। हाँ, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम मीन मेथड। यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मीन ऑफ द टोल, मतलब कि कितना टोल, कितना एवरेजली टोल पे किया गया है वो निकालना है बाय अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डेटा को पहले समझते हैं कि जो टोल है, मतलब पता है आपको कि अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है तो वहां पे वो हमसे पैसे लेते हैं, उसको टोल नाका ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो एंट्री वाली जो फीस होती है ना कि वन सिटी टू अनदर सिटी जाना है और आपको वहां पे एंट्री फीस पे करनी पड़ती है, उसी को वो टोल नाका वाला जो टोल, उसी को टोल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 300 से 400, 300 और 400 के रेंज में 80 व्हीकल से रुपीस लिया गया, यानी कि टोल के पैसे लिए गए। फिर 110 व्हीकल्स जो है उनसे 400 से 500 के रेंज में पैसे लिए गए। उसके बाद 120 व्हीकल्स से 50 टू 600 रुपीस के रेंज में पैसे लिए गए एंड 70 व्हीकल से 600 टू 700 रुपीस के रेंज में रुपीस लिए गए, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ डेटा है। तो अभी हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है कि वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ दिस टोल। ये जो रुपीस है इसका मीन क्या है वो निकालना है। तो ये है हमारा अज्यूम मीन मेथड। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, अज्यूम मीन मेथड में क्या होगे, 5 कॉलम होंगे। हाँ, डायरेक्ट मेथड में होते हैं मैंने क्या बोला, 5 मेथड होंगे, 5 मेथड नहीं 5 कॉलम होंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या पता है हमको, 4 कॉलम होते हैं। तो ये याद रखना, अज्यूम मीन मेथड में कितने कॉलम होंगे, कितने कॉलम होंगे, वेरी गुड, 5 कॉलम। तो 1 2 3 4 5 कॉलम बना दिया, ठीक है, ओके। अब हम एक एक करके कॉलम को नाम देंगे कि इन कॉलम का नाम क्या है। सबसे पहला कॉलम तो वही रहेगा, दैट इज व्हाट, क्लासेस वाला कॉलम। तो ये हमारा कौन सा कॉलम है, ये क्लासेस वाला कॉलम ही है। क्लासेस मतलब ये जो है ना वो, दैट इज टोल वाला कॉलम। और ये किसमें है, रुपीज में है। इसका यूनिट भी लिख दो, दिस इज इन रुपीज। तो फर्स्ट कॉलम सबको समझा, वेरी इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉलम हमारा सेम वही रहेगा, क्लास मार्क वाला कॉलम जो डायरेक्ट मेथड में होता है, दैट इज हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा क्लास मार्क वाला कॉलम, ठीक है। ये क्लास अच्छे से नहीं आया, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा कॉलम है क्लास मार्क वाला कॉलम। इस कॉलम का नाम हम लोग कैसे रखते हैं, एक्सआई वाला कॉलम। हाँ, एक्सआई वाला कॉलम, ठीक है। अब आता है यहाँ पे एक बड़ा तूफान। अब ये थर्ड कॉलम कौन सा है, फ्रीक्वेंसी वाला? नहीं, फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है। इधर एक एक्स्ट्रा कॉलम आया है ना, इधर 5 कॉलम है। तो यानी कि ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम का नाम है डेविएशन वाला कॉलम। यस, क्या देखो मैं बताती हूँ, ये कॉलम जो है वो डेविएशन है, ठीक है, डेविएशन।
और इसको हम लोग डिनोट करेंगे DI से। तो दिस कॉलम रिप्रेजेंट द डेविएशन DI, और इसका फॉर्मूला सुन लो, ये कॉलम का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, दैट इज इक्वल टू xi माइनस a। और a क्या होता है, तो बच्चा देखो पहली बात तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, DI का जो फॉर्मूला है दैट इज डेविएशन इज गिवन बाय xi माइनस a, एंड व्हाट इज दिस a? a क्या होगा हमारा, अज्यूम मीन होगा। a क्या होगा हमारा, अज्यूम मीन होगा। मैं सब आपको धीरे धीरे समझाऊंगी, इसलिए देखो इस मेथड का जो नाम है वो है अज्यूम मीन मेथड। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक मीन अज्यूम करने वाले हैं, धीरे धीरे समझेगा। तो ये जो हमारा थर्ड कॉलम है, ये कॉलम जो है दिस इज डेविएशन, ऐसा लिखना कुछ नहीं है, मैं समझाने के लिए बस बता रही हूँ। ये डेविएशन इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला है xi माइनस a, और a क्या होगा, a होगा अज्यूम मीन। अब ये अज्यूम मीन क्या लेना है वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। a क्या होगा आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बट इसको बोलते क्या है वो सुन लेना, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, राइट समझा आपने। यहाँ पे ये नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो नंबर ऑफ वेहिकल्स वाला कॉलम होगा, मतलब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा वेहिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेहिकल्स। तो ये हो जाएगा VEHICLES, और ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। और ये जो लास्ट कॉलम होगा, लास्ट कॉलम इज नोन एज, ये होगा DI इंटू FI वाला कॉलम, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं FI इंटू DI, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो FI DI भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन का अगर आपने सिंबल नहीं भी लगाया तो भी चलेगा। तो FI इंटू DI बोलो या DI इंटू FI बोलो, एक ही बात है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके इधर लिखना है। क्लियर? मुझे पता है कि आपको इस वाले कॉलम में बहुत डाउट होगा, बट जैसे कि मैंने आपको बोला डोंट वरी, आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी इस कॉलम को, अभी कॉलम के नाम तो दे दिए, अभी इनको भरते हैं ना। चलो क्लासेस वाला कॉलम जल्दी बताओ, क्लासेस किधर है, ये रहा। हाँ, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 300 to 400। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा 400 to 500, फिर नेक्स्ट है हमारा 500 to 600 होगा, फिर नेक्स्ट होगा हमारा 600 to 700 होगा, और फिर लास्टली है हमारा 700 to 800। क्लियर एवरीवन? डन? इतना समझ में आ गया? ओके। अब क्लास मार्क बताइए, क्लास मार्क मतलब इनकी मिड वैल्यू। अरे मिड वैल्यू तो सामने से पता चल रहा है, 300 और 400 के बीच में क्या आता है, 350 आता है। अगर मान लो आपको ये मिड वैल्यू, क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू, अगर मान लो ये मिड वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है इनकी मिड वैल्यू, तो मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था कि इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा इधर वाला। यानी कि इनको ऐड करो तो ये होगा 700, और डिवाइड बाय 2 करो, 700 का आधा कितना होता है, 350 होता है। अरे इतना क्यों टेंशन लेने का, इतना क्यों लॉन्ग कट जाना है, सिंपल है ना, मिड वैल्यू तो सामने से दिख रही है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 350, यहाँ पे आ जाएगा 450, यहाँ पे क्या आ जाएगा 550, यहाँ पे आ जाएगा 650, यहाँ पे आ जाएगा 750। क्लियर? डन? ओके। तो ये दो कॉलम्स अच्छे से फिल हो गए। अब आ गया ये वाला कॉलम, इसको बोलते हैं डेविएशन, ये डेविएशन वाला कॉलम है। अब डेविएशन इज गिवन बाय, देखो ये इसका फॉर्मूला है, डेविएशन इज गिवन बाय xi माइनस a। xi माइनस a मतलब क्या, देखो xi तो पता है, xi मतलब ये, व्हाट इज दिस a, तो a मींस अज्यूम मीन। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक मीन को अज्यूम करना पड़ेगा, मतलब एक कोई वैल्यू है जो हमको अज्यूम करनी पड़ेगी, और वो हम कहां से अज्यूम करेंगे, यहां से अज्यूम करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, ये जो हमारा xi वाला जो कॉलम है ना, या ये जो xi वाले वैल्यूज है ना, इसमें से इनकी जो एक मिड वैल्यू होगी ना, इसकी एक बीच वाली वैल्यू जो होगी ना, उसको हम अज्यूम मीन बोलेंगे। वो वैल्यू हम एक अज्यूम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो हमारा xi वाला कॉलम है, ध्यान से सुनना, ये जो xi वाले के जो कॉलम्स के जो वैल्यूज है ना, इसका मिड वैल्यू बताओ, मतलब इसमें बीच में जो वैल्यू है वो कौन सा है। देखो ऊपर से 2 गया, नीचे से 2 गया, तो बीच में कौन रहेगा, ये रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा a, यानी कि अज्यूम मीन। तो यहाँ पे a क्या है, हमारा अज्यूम मीन है। तो अज्यूम मीन कैसे लेने का समझा, क्या करोगे, ये xi वाले कॉलम में से जो बीच की जो वैल्यू होगी वो होती है अज्यूम मीन। अभी किसी किसी के मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे तो डायरेक्टली बीच की वैल्यू मिल गई, लेकिन अगर मान लो कि कुछ ऐसा है, मान लो 200 है, एक 300 है,
और एक 400 है, एक 500 है, एक 600 है और 700 है। जब मान लो देखो यहाँ पे कितने थे, 5 वैल्यू थे, तो गारंटी के साथ तीसरा वाला मिडल में होता। लेकिन मान लो अगर ऐसे 6 वैल्यू है तो मिडल में तो 2 वैल्यू आएंगे, तब हम किसको अज्यूम करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे कि इसको अज्यूम करेंगे। तो वैसे तो कायदे से किसी को भी अज्यूम कर सकते हो बिंदास, इसको लो या इसको लो, दोनों में से किसी को भी अज्यूम मीन ले सकते हो। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि उसी को अज्यूम करना जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। क्योंकि देखो इसके बाजू में इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी दी है, ओके, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको अज्यूम करना। टेंशन मत लो, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, ए मींस अज्यूम मीन। अज्यूम मीन कौन होगा, ये जो xi वाला जो कॉलम है उसका जो मिडल वाला होता है, मिडल वाला जो नंबर होता है उसी को बोलते हैं अज्यूम मीन, ठीक है। अगर डायरेक्टली मिडल नंबर दिख रहा है तो ये अज्यूम मीन हो गया। लेकिन अगर मान लो कि बीच में 2 आ रहे हैं तो किसको अज्यूम करोगे, तो उसको अज्यूम करना जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ओके। ऐसा क्वेश्चन डोंट वरी, ऐसा एक क्वेश्चन होगा हमारे बुक में, तब हम करेंगे अच्छे से, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन न को। अब आ जाते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे आ जाओ। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ए मिल गया। ए क्या है, ए है 550। अब देखो इस कॉलम को भरना है। अभी तक तो हमने अज्यूम मीन निकाला है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है di इज इक्वल टू xi माइनस ए। मतलब अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे xi है ना, ये जो xi है ना, इनको क्या करना है, माइनस करना है। किससे, अज्यूम मीन से माइनस करना है। मतलब सबसे पहले देखो ये 350, ये xi के जगह पे क्या लिखेंगे, ये xi वाला कॉलम है तो xi ये है, xi के जगह पे 350 माइनस अज्यूम मीन कितना है, अज्यूम मीन है 550। तो 350 में से 550 को निकालो, लेकिन ऐसा निकलेगा नहीं, 550 में से 350 को निकालना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 002, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 200। लेकिन ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस, तो माइनस, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -200। ये समझा कि नहीं, अब बोलोगे नहीं समझ में आया। आई नो ये थोड़ा अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा अरे क्या कर दिया ये। देखो मैं समझाती हूँ, फिर से समझाती हूँ, डोंट वरी। ये कॉलम है ना, ये कॉलम थोड़ा संभल के करना है, बाकी सब इजी है, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है di मतलब डेविएशन जिसको बोलते हैं, दैट इज गिवन बाय xi माइनस ए। अब a क्या होता है मैंने बता दिया, a मींस अज्यूम मीन। जो क्या होगा कि ये जो xi है इसका जो मिडल वैल्यू होगा, वो जो मिडल नंबर होता है वो होता है अज्यूम मीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अज्यूम मीन पता चल गया 550। अब हमको क्या करना है, ये कॉलम को भरना है, बरोबर, ये कॉलम को फिल करना है। तो ये कॉलम को फिल करना है, मतलब यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इधर 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 क्या लिखे, बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूला क्या है, xi माइनस ए। मतलब ये जो xi है ये सारे हमारे xi है, तो इनको माइनस क्या करना है, ए करना है, माइनस ए करना है। माइनस ए मतलब माइनस 550, यानी कि दिस माइनस 550, दिस माइनस 550, 550 माइनस 550 ही होगा, ओके ऐसा। तो यानी कि अभी हम क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले हमने क्या किया, इधर इसको आप ऐसे बता सकते हो, दिस इज अवर अज्यूम मीन, ठीक है। अब देखो सबसे पहला यहाँ पे आएगा, सबसे पहले देखो ये यहाँ की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या xi मतलब हमारा 350 माइनस ए मतलब अज्यूम मीन दैट इज 550। तो 550 में से 350 को निकालेंगे तो 200 बचेगा और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो यानी कि यहाँ पे आएगा -200। क्लियर, एवरीवन क्लियर। अब नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, देखो नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, xi। तो xi क्या है इधर 450, तो 450 माइनस 550 करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट है ना, तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो xi क्या है अभी हमारा 450 और माइनस क्या होगा a मींस a तो कांस्टेंट ही रहेगा, a तो सेम ही रहेगा, दैट इज 550। तो 450 माइनस 550 नहीं जाएगा, 550 में से 450 निकालेंगे तो 100 बचेगा और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो यानी कि यहाँ पे आएगा -100, ओके। अब यहाँ पे देखो ये 550, यहाँ पे अभी क्या होगा हमारा xi कितना है 550 है, मतलब ये xi की वैल्यू है, तो xi हमारा 550 है और माइनस अज्यूम मीन भी हमारा 550 है, तो 550 माइनस 550 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट 650 है, तो 650 है तो xi हमारा 650 है माइनस a मतलब अज्यूम मीन हमारा 550 है, तो 650 में से 550 माइनस होगा और आएगा 100। और फिर नेक्स्ट 750, xi कितना है 750 माइनस a मींस अज्यूम मीन जो कि है 550, इनको माइनस करेंगे तो 200 मिलेगा, तो यानी कि 200। और यहाँ पे देखो
यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसा कुछ कनेक्शन बैठ रहा है। देखो जीरो के ऊपर नेगेटिव नंबर, जीरो के नीचे पॉजिटिव नंबर, और इनका जो डिफरेंस है ना वो भी थोड़ा सेम है। हाँ ये होता ही है, ऐसा ही होता है। जैसे कि इधर -200 -100 जीरो, तो यहाँ पे 100 200, ये ऐसा हमेशा ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। मतलब 100 ऐसा 100 वैल्यू नहीं आएगी, बट एक तुम लोग देख रहे हो क्या, ऊपर नेगेटिव में फिर बीच में अचानक से जीरो आ गया, नीचे पॉजिटिव में, तो कुछ तो ऐसा है ना, तो ऐसा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलो तो अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी के जो 2 कॉलम है वो बड़े सिंपल है। बाकी के जो 2 कॉलम है वो क्या है, देखो नेक्स्ट 2 कॉलम्स हमारे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम्स ही है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी तो वही है, दैट इज 80, और यहाँ पे ये क्या है, नेक्स्ट क्या है 110। मैंने जैसे कि एडवाइस दिया था यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखना, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस वाला नंबर ही लिखना, तो कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। और ये हो जाएगा 70, और हमारा है नेक्स्ट 40, ठीक है। तो ये हमारा FI वाला कॉलम। और अभी ये लास्ट कॉलम क्या है, FI इंटू DI, मतलब FI इंटू DI मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो सोच समझ के करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 2 3, तो पहले 3 जीरो पीछे से लगा देंगे, ये 3 जीरो लगा दिए। अब 8 2 जा कितना हो जाएगा, 8 2 जा हो जाएगा 16, एंड माइनस प्लस तो माइनस होगा, है ना, ये माइनस में ये प्लस में है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस। ओके अगेन 1 2 3, तो 1 2 3। अब यहाँ पे 1 इंटू 11 मतलब 11, ये माइनस में ये प्लस में है, तो मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर माइनस में आएगा। एंड 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0। ओके नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 0 1 2 3, और यहाँ पे 7 1 जा 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 2 3, तो यानी कि 3 0, और यहाँ पे क्या आएगा 4 2 जा 8, तो यानी कि 8। क्लियर, डन। इतना सारे कॉलम्स अच्छे से फिल कर दिए। क्या क्या है बताओ, कॉलम नंबर 1 क्लासेस, ओके या क्लास बोलो, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, वेरी गुड, क्लास मार्क वाला कॉलम, जिसको हम लोग XI से डिनोट करेंगे। थर्ड कॉलम डेविएशन, डेविएशन इज गिवन बाय, या डेविएशन इज डिनोटेड बाय DI, एंड दैट इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला है XI माइनस A, एंड व्हाट इज A इज अज्यूम मीन। अज्यूम मीन की वैल्यू कहां से लोगे, जो XI की मिडल, XI की जो XI का मिडल नंबर होता है वो ही हमारा अज्यूम मीन होता है। ओके और फिर आपको ये पूरा डेविएशन निकालना है। ओके दैट इज XI माइनस A, इसको करेंगे माइनस 550 से, इसको करेंगे 550 से माइनस, इधर लिखेंगे 550 को 550 से माइनस करेंगे, इधर लिखेंगे 650 को माइनस करेंगे 550 से, इधर लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे 550 से, इधर लिखेंगे। एंड देन हमारा फोर्थ कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, दैट इज FI वाला कॉलम, एंड लास्टली जो कॉलम है दैट इज FI इंटू DI, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके अभी क्या करना है ना, आपको ये दोनों जो लास्ट के जो 2 कॉलम्स है उनका टोटल निकालना है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम का टोटल चाहिए और इस कॉलम का टोटल चाहिए। तो चलो टोटल करते हैं। तो यहाँ पे ये डॉट जो है ना गलती से आ गया, इसको मैं रफ कर देती हूँ। हाँ यहाँ पे ये 0 था, ठीक है। चलो टोटल करो अच्छे से, तो 0 0 0 0 0। और हाँ एक बात, इस टोटल का नाम कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ FI होगा ना, क्योंकि ये कौन सा हमारा कॉलम है, FI वाला कॉलम है। तो समेशन ऑफ FI यानी कि इसको बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम N से भी डिनोट कर सकते हैं बिंदास, लेकिन समेशन ऑफ FI यूज करो। अभी समेशन ऑफ FI का मतलब है कि इस FI वाले कॉलम का पूरा समेशन मतलब पूरा टोटल यहाँ पे लिखो। तो चलो लिखते हैं 0 0 0 0 0, तो 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 8 प्लस 1 होगा, यहाँ पे देखो 8 9 10, ये 10 हो गया, और यहाँ पे ये 10 और ये 7 कितना हो जाएगा, 17 18 19 20 21 22 है ना, क्योंकि 4 था तो 22। उसके बाद यहाँ पे 2 3 4 यानी कि 420 आ गया हमारा टोटल। ठीक है, राइट है कि नहीं, बस देख लेती हूँ क्योंकि रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बरोबर है एकदम 420। अब इधर, अरे बाबा इधर तो तुम लोग पक्का मैं फटाफट टोटल करने में रहोगे, जरा रुको। पहले तो देखो जो माइनस वाले हैं ना उनको सॉल्व करो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये माइनस है, मतलब माइनस क्या होता है, प्लस, तो मतलब इनको प्लस करना है। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे क्योंकि देखो ऐसा कुछ है, इधर है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, ये है -16,000 और आगे क्या है -11,000, तो यानी कि माइनस होता है प्लस, तो प्लस तो जरूर करना है, फिर ग्रेटर नंबर साइन जो है वो भी लगेगी, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 + 0 + 0 यानी कि 0 0 0, और 6 + 1 होगा 7, और 1 + 1 कितना होगा 2।
मतलब जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमको मिला -27,000 और अभी हमको क्या करना है, अगेन इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 15,000, यहाँ पे कितना मिलेगा 15,000 और ये प्लस में है, तो यानी कि यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला -27,000 और यहाँ पे मिला +15,000। तो यहाँ पे देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो अब माइनस करना पड़ेगा। आप है ना फटाफट ऐड करने पे मत लगे रहना, क्योंकि ये दिक्कत क्रिएट करेगा नहीं तो, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस माइनस मतलब प्लस होता है, तो प्लस किया इनको तो क्या मिला, ग्रेटर नंबर साइन भी तो लगेगा ना, तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो मिला 27,000, ठीक है। फिर इनको ऐड करना है तो इनको ऐड किया तो मिला 15,000, तो यानी कि +15,000 मिला। लेकिन अभी देखो फाइनली क्या होगा, ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो 27,000 माइनस 15,000 करेंगे तो ये 0 0 0 2 और 1 यानी कि 12,000 आया, और 12,000 तो आया ही आया, ग्रेटर नंबर साइन भी तो लगाओगे ना, मतलब -12,000, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे समेशन ऑफ fi इंटू डी, मतलब ये कॉलम का जो समेशन है, जो टोटल है वो आया -12,000। क्लियर एवरीवन, क्लियर, डन, समझा, ओके। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं जो हमको निकालना है, जो हमको फाइंड करना है, दैट इज व्हाट, मीन निकालना है भाई। मीन का फॉर्मूला क्या है, तो ये देखो ये हमारा चल रहा है अज्यूम मीन मेथड। ध्यान से देखना, ये सब ऐसा कुछ मत लिखना, ये सब रफ में करना, ठीक है। टेबल बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए हमारा, तो यहाँ पे ये थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है। ये मैं रफ कर रही हूँ, रफ कर रही हूँ, रफ कर रही हूँ, रफ रफ, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब देखना जो है ना हमारा ये जो अज्यूम मीन मेथड है ना, इसमें क्या होगा, देखो अज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं हम लोग, अज्यूम मीन मेथड। तो अब देखो अज्यूम मीन मेथड में क्या होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी बार निकालते हैं। डी बार मतलब होता है, ये होता है डेविएशन का मीन, ठीक है। अभी आपको देखो ये सब क्या होता है ना, ये सब टर्मिनोलॉजी क्या है ना, अगर आप जब 11th में जाओगे ना और अगर आपने कॉमर्स फील्ड चूज किया तो इन सब का मतलब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस डेविएशन, व्हाट इज दिस मीन डेविएशन, बस अभी टर्मिनोलॉजी याद रखना है। तो ये पहले डी बार निकालेंगे, तो डी बार का जो फॉर्मूला है, डी बार का देखो मीन नहीं है, ये डेविएशन का मीन है, मतलब ये जो हमारा डेविएशन है ना, ये डेविएशन का मीन है। अभी तक हमको मीन जो निकालना है ना, जो एक्चुअल मीन निकालना है वो इसके बाद आएगा। तो डेविएशन का मीन, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं डेविएशन मीन या मीन ऑफ डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन या डेविएशन मीन। अगर नहीं भी लिखा ये चलेगा, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो पहले तो क्या करना है, अज्यूम मीन मेथड में, अज्यूम मीन मेथड में डी बार निकालना है। डी बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ fi। तो अभी यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये और ये क्या है, ये है ये, दैट इज -12,000 और अपॉन समेशन ऑफ fi कितना है 420। तो इनको जब डिवाइड करेंगे एक आंसर मिलेगा जो होगा डी बार। और जो हमको एक्चुअल में जो मीन निकालनी है ना, जो हमारी जो एक्चुअल में जो मीन निकालनी है उसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, द मीन ऑफ द एक्स सीरीज, यानी कि ये जो एक्स जो वेरिएबल है इनका जो मीन है दैट इज गिवन बाय, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज ये हो जाएगा डी बार प्लस ए हो जाएगा। यस, ए मीन जो हमारा अज्यूम मीन है ना वो, ठीक है। तो डी बार प्लस ए, तो दिस इज अवर एक्चुअल फॉर्मूला। अज्यूम मीन मेथड का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है ये, दैट इज मीन इज गिवन बाय डी बार प्लस ए, या ए प्लस डी बार भी हो सकता है किसी बुक में। चलो मैं यहाँ पे जो आपके बुक में लिखा है वही लिखती हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी बार भी लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज डी बार, डी बार इज मीन डेविएशन दैट इज गिवन बाय दिस। और ए क्या है, ए है हमारा अज्यूम मीन। तो यहाँ पे ए अज्यूम मीन क्या था, देखो ऊपर देखो, अज्यूम मीन क्या था, अज्यूम मीन मतलब 550 था, तो वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है हमारा अज्यूम मीन, जो कि इस वाले क्वेश्चन में अज्यूम मीन हमने लिया है 550। और ये क्या है, ये होता है हमारा मीन डेविएशन या डेविएशन का मीन। और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा 12, 1 2। अब यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैं बाजू में ले लेती हूँ इसको, -600 है और डिवाइड बाय 21 है, तो ये 3 के टेबल में जाएंगे बरोबर। 3 7 सा 21, 3 2 सा 6, 0 0, तो यानी कि अभी -200 डिवाइड बाय 7 है, तो 7 अभी डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं, 7 है और ये 200 है, डिवाइड करते हैं, तो 7 1 सा 7, 7 2 सा हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये 10, ये 1, तो 6 बचेगा और ये 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8 सा 56 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 0 लिया है, तो 7 5 सा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 5 बचेगा और 0 लगा देंगे, तो 7 7 सा ना, हाँ 7 7 सा 49 होगा, तो 1 बचेगा और 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 सा क्यों 7 1 सा लेंगे ना, हाँ सॉरी 7 1 सा, ओके 7 1 सा, ठीक है 7 1 सा 7 हो जाएगा, तो 3 बचेगा और 0, मतलब ये तो बात आगे चलती जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 से 3 नंबर ले, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 से 3 नंबर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पे अभी कितना नंबर लिया है, हाँ तो यहाँ पे भी इन लोग स्टॉप हो गए। हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद है ना 2 नंबर सिर्फ रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, तो यानी कि इनको डिवाइड करने के बाद आंसर आया, क्योंकि माइनस में आएगा -28.57, क्योंकि ये तो आगे बढ़ता रहेगा भाई। हम क्या करें, हम पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लो, अरे चलेगा, टेंशन मत लेना, बोले अरे रॉन्ग हो गया तो कुछ रॉन्ग नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ गया -28.57, ठीक है, तो ये डी बार आ गया है। अभी यहाँ पे देखो जो ये मीन का फॉर्मूला मैं फिर से लिख रही हूँ, मीन इज गिवन बाय, ये अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है, अज्यूम मीन मेथड से हम मीन निकालते तो उसका फॉर्मूला है a प्लस डी बार, तो a मतलब अज्यूम मीन जो हमने टेबल में लिया था जो है 550, प्लस जो हमारा डेविएशन का मीन जो आया है वो इधर आया था, दैट इज क्या आया है, साइन के साथ लिखना, हाँ -28.57, ठीक है, माइनस साइन अगर भूल गए ना गए काम से। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 550 प्लस माइनस माइनस 28.57, अब इनको माइनस करेंगे तो देखो 550 पॉइंट लगा के 2 0 लगा देंगे, अब बोलोगे ऐसा क्यों किया, अरे बाबा इधर पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो थोड़ा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर उधर क्या है 5 और 7 है, फिर इधर क्या है 2 और 8 है, उसके बाद अच्छे से माइनस करेंगे, ये 10 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 4 होगा, तो यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो 3, 9 में से 5 जाएगा तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि आंसर है 521.43, दिस इज द मीन, ये है हमारा मीन। मीन किसका भाई, किसका मीन निकाल रहे हैं ये भी तो बता दे, जो टोल नाका है, जो टोल है, जो रुपीज है, कि मीन मतलब एवरेज, एवरेजली इतने पैसे जो है वो सारे वेहिकल से लिए गए हैं, एवरेज बता दिया उनका, एवरेज बता दिया, तो क्या है आंसर इसका 521.43, और क्या आएगा रुपीज आएगा, रुपीज नहीं लिखोगे तो गए काम से, ये कैलकुलेशन पार्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है, ठीक है, तो ये है हमारा अज्यूम मीन मेथड, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखो ये थर्ड वाला तो कर लिया था, अगर मान लो गिना चुना कुछ थोड़ा सा भी डाउट है अज्यूम मीन मेथड में, अभी क्लियर करती हूँ, रुको, ये देखो यहाँ पे भी है ये अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड है, तो यहाँ पे आराम से ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे फोर्थ वन, तो चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन। तो यहाँ पे देखो जो फोर्थ वन है ना, इसको भी हमको अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना है और मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस फॉर सम फार्म ओनर्स इज गिवन बिलो, मतलब कि यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें किसका डेटा है, तो इसमें प्रोडक्शन का डेटा है, कि मतलब कि कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं उनका डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम मीन मेथड, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि मीन फाइंड करो, और किस मेथड से फाइंड करना है, अज्यूम मीन मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये टेबल को समझते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज, यानी कि यहाँ पे देखो 25 to 30,000 ऑफ द प्रोडक्शन हुआ है। नंबर ऑफ फार्म ओनर्स किसका, 20 का, मतलब कि ऐसे 20 फार्म ओनर्स है जिनका जो प्रोडक्शन है ऑरेंजेस का, उसकी जो कमाई है वो कितनी हुई है, 25 से 30 हजार रुपए तक।
और यानी कि 25 फार्म ओनर्स ऐसे हैं जिनका जो प्रोडक्शन है ऑरेंजेस का वो हुआ है 30 to 35,000 रुपीज का, ठीक है सर। तो ऐसा पूरा ये डेटा दिया है, हमको यहाँ पे मीन निकालना है बाय अज्यूम मीन मेथड। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अज्यूम मीन मेथड में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, 5 नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कॉलम बना दिए। अभी एक एक करके इनके नाम लिख दो, हर एक कॉलम के एक एक नाम लिख दो। तो जो पहला कॉलम होता है वो होता है हमारा क्लासेस होता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज प्रोडक्शन। ये क्या है, प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है। और ये प्रोडक्शन किसमें है, इन 1000 रुपीज, तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं नीचे खिसका देती हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका थोड़ा नाम बड़ा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इन 1000 रुपीज, ठीक है, इन 1000 रुपीज। फिर यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है इसका नाम क्या होता है, दिस इज क्लास मार्क। ये क्या होता है, हमारा क्लास मार्क होता है, जिसको हम लोग XI से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, XI से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। एंड इसका नेक्स्ट वाला जो हमारा कॉलम होगा ये होता है, अरे वाह, डेविएशन वाला कॉलम, जिसको हम लोग DI से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, XI माइनस A, और A क्या होता है, A होता है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन वो यहाँ से मिलेगा, ठीक है, बाद में लिखेंगे इसको। फिर उसके बाद वाला जो हमारा कॉलम होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो या नंबर ऑफ फार्म ओनर्स भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ फार्म ओनर्स, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इस कॉलम का जो नाम है वो है FI, मतलब इसको डिनोट करते हैं FI से। तो फ्रीक्वेंसी ये लिखो या FI लिखो, दोनों में से एक ही लिखो तो बेटर रहेगा कि हम यहाँ पे FI लिख देते, दिस इज FI, ये XI है, ओके। और यहाँ पे ये जो लास्ट कॉलम होता है वो FI इंटू DI का मल्टीप्लीकेशन होता है, दैट इज यहाँ पे ये होता है FI इंटू DI। क्लियर एवरीवन, डन, ओके। चलो अभी टेबल को फिल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा दैट इज 25 to 30,000, उसके बाद आएगा 30 to 35,000, फिर आएगा 35 to 40,000, उसके बाद आ जाएगा हमारा 40 to 45,000 एंड देन आ जाएगा 45 to 50,000, ठीक है। उसके बाद क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क देखो इन दोनों का मिडल वैल्यू होगा। तो इन दोनों का मिड वैल्यू क्या है, 25 और 30 के बीच में क्या आता है, 25 और 30 के बीच में आता है 27.5। अगर जिसको मिड वैल्यू नहीं पता चल रही है कि क्या है इसकी मिड वैल्यू, तो मैंने फॉर्मूला दिया है, क्या है फॉर्मूला, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, यानी कि 25 प्लस 30 करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी। तो इनको प्लस करेंगे तो 55 और इसको डिवाइड बाय 2 करो तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 0 लेके पॉइंट और ये 5 जा आ गया ना 27.5। अरे सामने से पता चल रहा है कि इनका मिड वैल्यू 27.5 है, इन दोनों का मिड वैल्यू होगा 32.5। अरे सिंपल है यार, 30 और 35 के बीच में क्या आता है, 30 और 35 के बीच में क्या आता है, 32.5। उसके बाद इसका मिड वैल्यू है 37.5, इसका मिड वैल्यू है 42.5, इसका मिड वैल्यू क्या है, इसका मिड वैल्यू है 47.5, ठीक है, क्लियर हो गया, डन, ओके। अब आता है हमारा डेविएशन वाला कॉलम। डेविएशन वाला कॉलम क्या है, देखो डेविएशन इज गिवन बाय XI माइनस A क्या होगा, A होगा हमारा अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन क्या लेना है, तो यहाँ पे देखो ये जो XI वाला कॉलम है इसका जो मिड वाला वैल्यू है, यानी कि इसका जो बीच का जो नंबर है वो होता है हमारा अज्यूम मीन। तो बीच में कौन होगा, देखो ऊपर 2 गए, नीचे 2 गए, बीच में ये है, तो ये हो जाएगा हमारा अज्यूम मीन। तो यहाँ पे A क्या है, A है हमारा 37.5। और अभी हमको क्या करना है, देखो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें अभी हमको क्या करना है, XI माइनस A करना है, मतलब ये XI है, इसको क्या करना है, माइनस करना है, किससे माइनस करना है, अज्यूम मीन से माइनस करना है, मतलब ये सबको हमको क्या करना है, माइनस करना है, किससे, 37.5 से। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं 27.5, यहाँ पे ये XI है 27.5, देखो ये XI है, ये XI है, ये XI है, माइनस क्या करना है, A करना है, माइनस क्या करना है, माइनस करना है 37.5। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज द डेविएशन, ठीक है। तो अब माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर होगा ना,
तो ये 0.0 और यहाँ पे आया 1, मतलब 10.0 आया, बट ग्रेटर नंबर साइन देखो माइनस है तो -10 आएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा -10। और अगर आप मैं बोलूँ इसका मैं बिना देख के पता कर सकती हूँ कि अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्या आने वाला है, नहीं मैं बिना देख के नहीं पता कर सकती, सॉरी, मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, xi कौन है, xi है 32.5, तो 32.5 माइनस क्या करना है, -a मतलब 37.5, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 37.5 माइनस 32.5, तो ये 0.7 माइनस 2 क्या होगा 5, ओके, तो 5 आया, मतलब 5, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस है ना, तो माइनस यानी कि -5 आया, -5। और अभी आराम से पता चल जाएगा, यहाँ पे देखो ये xi माइनस a, xi कौन है इस बार 37.5, तो 37.5 माइनस 37.5 कितना हो जाएगा 0, और इसको माइनस करेंगे तो अब मिलेगा 5, और इसको अब माइनस करेंगे तो अब मिलेगा 10। तो ये कनेक्शन देख रहे हो, 0 के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 के नीचे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो ये मतलब ऐसे होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्या करना है, अरे इतना तो पता चल ही गया होगा, रुको अब मुझे ये एक्स्ट्रा चीज रफ करने दो, एक्स्ट्रा चीज मुझे रफ करने दो फटाफट। एक्स्ट्रा चीज ये मैं रफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली में डिफिकल्ट इतना है भी नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये xi है, xi मतलब ये वाला, तो xi की ये वैल्यू लो, दैट इज 27.5, माइनस क्या करना है, माइनस करना है a मतलब 37.5, तो इन दोनों को माइनस करके जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब क्या आया माइनस करके, वो तो 10 आया था, वो तो हमने देख ही लिया था ना। आप देखो 37.5 को माइनस करो किससे, 27.5 से, ग्रेटर माइनस स्मॉलर होगा ना, तो 0.03 माइनस 2 कितना होगा 1, यानी कि 10, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए माइनस लग गया, बस, और क्या था, इतना तो इजी था, ठीक है। तो ये कॉलम भी आप लोग अच्छे से आराम से फील कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखो यहाँ पे आ जाएगा ये 20, उसके बाद यहाँ पे है 25, उसके बाद यहाँ पे क्या है 15, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 10, और नीचे है हमारा 10, ठीक है, ओके। अब याद पे आता है ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम क्या है, fi इंटू डी आई, मतलब इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 लगा दो, और 2 1 2, और यहाँ पे माइनस है ना, एक माइनस है और एक प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि 10 इंटू 20 200, और माइनस साइन आएगा, तो 25 फाइजा कितना होगा 125 होगा, और क्योंकि माइनस प्लस क्या बनाएगा माइनस, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0, फिर 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 5 10 का कितना हो जाएगा 50, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, क्लियर। अभी इन दोनों कॉलम का हमको टोटल चाहिए, तो यहाँ पे इनका टोटल चाहिए, तो यहाँ पे करो टोटल, 5 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8, यानी कि 8, यानी कि इसका नाम क्या होता है, देखो यहाँ पे 80 आया ना टोटल, बट इस कॉलम का नाम क्या होता है, इस कॉलम का नाम होता है समेशन ऑफ fi, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तो दैट इज इक्वल टू 80, क्लियर एवरीवन। अब इसका टोटल लिखेंगे समेशन ऑफ fi इंटू डी आई, तो इसका टोटल क्या आएगा, तो इधर थोड़ा संभल के करना है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये 2, और 2 + 1 3, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो ये आया, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस करने के बाद ये आंसर आया, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अब इन दोनों को भी ऐड करेंगे, क्यों, एक्चुअली में एडिशन हो रहा है, समेशन मतलब एडिशन, तो 50 + 100 कितना होगा, 50 + 100 होगा 150, और ये पॉजिटिव में होगा। तो अब देखो, अब इधर से बचा ये, इधर से बचा ये, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो एक्चुअली में इनको माइनस करना है, तो 325 माइनस 150 करेंगे, तो ये 5, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, तो 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 7, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ग्रेटर नंबर साइन देख लो माइनस है तो माइनस, यानी कि -175, ठीक है। 5 थोड़ा ऐसा अलग ही आ गया, तो मैं ये सब रफ कर देती हूँ। तो ये कैलकुलेशन पार्ट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, जल्दी से कमेंट करके तो बता दो यार, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आया था यार, 5 - 0 5 आया था ना, हाँ, तो माइनस आएगा, हाँ, -175, क्लियर एवरीवन, डन, समझा इतना, ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पे
अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी बार निकालेंगे। ओके, टेबल का काम हो गया है, अभी आते हैं डी बार। डी बार मीन्स डेविएशन मीन बोलते हैं या मीन डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यानी कि समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना है, -175 डिवाइड बाई ये कितना है 80 है, तो इधर 80 आ जाएगा। इनको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आता है, लेट्स सी, जो भी यहाँ पे आएगा उसके बाद देखो हमारा मीन का फॉर्मूला, मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, इसका फॉर्मूला है ए प्लस यहाँ पे मीन डेविएशन। ठीक है, तो ये है, ये 2 स्टेप में होता है, 1 स्टेप और 2 स्टेप लगता है मीन को निकालने के लिए। तो अभी इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये -175 डिवाइड बाई 80 करना है, तो यहाँ पे ये दोनों सबसे पहले देखो किस में जाएंगे, 5 के टेबल में जाएंगे। तो 5 1 5, 3 बचेगा, 5 6 30, तो 5 3 15, 16 17, 2 बचेगा, 5 5 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं, दैट इज ये 16 है और यहाँ पे 35 है, तो अच्छे से ऐसे डिवाइड कर दो। तो 16 2 हो जाएगा 32, तो यहाँ पे 3 बचेगा, एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 16 1 16 होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, तो 10 - 6 होगा 4, 2 - 1 कितना होगा 1, और यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अभी 16 कितने जा ले हम लोग, 16 कितने जा ले, 16 9 जा देखते हैं, तो 9 6 जा हो जाएगा 54, 9 1 9, 10 11 12 13 14, तो ये बड़ा हो रहा है, मतलब 16 8 जा लेना पड़ेगा, तो 6 8 जा 48, 8 9 10 11 12, तो 128, मतलब 8 जा लेंगे तो हमको मिलेगा 128, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 3 - 2 क्या होगा 1, तो अभी यहाँ पे ये 120 आएगा। तो 120 आएगा क्या, 16 इंटू 7 लेना पड़ेगा, तो 7 6 जा 42 या 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 11 12 13 14, तो 7 8 9 10 11 आएगा, 14 क्यों बोल दिया, मतलब 112 आएगा, 112 आ जाएगा। मतलब अभी हम यहाँ पे क्या लेंगे, 16 7 जा लेंगे, तो 16 7 जा हो जाएगा, 16 7 जा हो जाएगा हमारा कितना, हमारा हो जाएगा 112। तो ये तो चलता रहेगा, हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। पॉइंट के बाद कितना नंबर देखना है, पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 नंबर। ठीक है, तो यानी कि अभी देखो अगर एक लेंगे तो मे भी शायद कैलकुलेशन स्टॉप हो रहा है, पता नहीं, पीछे 5 भी है, लेट्स सी कि इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ये कितना आता है, लेट्स सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 1, तो यानी कि यहाँ पे 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो शायद 16 5 जा होता है क्या, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और प्लस 3 8, ओके हो रहा है, मतलब पूरा स्टॉप हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 16 5 जा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। बट आप बोलोगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर के बाद ये स्टॉप हो जाएगा डिवीजन, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर ज्यादा घाई है, यानी कि पेपर अगर आपको कंप्लीट करना है फटाफट, बहुत ही घाई है, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर देखो, 2 से ज्यादा 3 नंबर देखो, लास्ट टू लास्ट 3 नंबर, 3 के बाद स्टॉप हो जाओ अगर वो डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 4 नंबर तक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ गया, और देखो माइनस में है तो ये याद रखना माइनस में है, -2.1875 आ गया मीन डेविएशन। और अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम है अभी हमको निकालना है ये मीन। तो अब हम ये एक्चुअल मीन निकालेंगे, तो मीन का फॉर्मूला है a प्लस डी बार, ये अज्यूम मीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे a क्या है, a अज्यूम मीन क्या है 37.5, हाँ ये वाला लेना है, ये वाला वैल्यू लेना है, दैट इज 37.5 प्लस मीन डेविएशन क्या है, तो ये है -2.1875। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 प्लस माइनस होगा -2.1875। चलो अभी इन दोनों को माइनस करते हैं, तो अच्छे से करना। तो 37.5 एक मिनट में यहाँ पे माइनस करती हूँ, रुको, यहाँ पे ये कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे माइनस करती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 37.5 और पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट चाहिए, एक डिजिट तो है ही, तो क्या करो आगे 3 0 लगा दो, ओके, क्योंकि 0 वैसे भी कोई वैल्यू होती नहीं है। और अब माइनस करो, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखो क्या है 1875, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 है, सॉरी 2 इधर गलती से लिखा है, 7 के नीचे आएगा 2, ठीक है, 2 इधर आएगा। तो अभी इसको क्या करते हैं,
इसको, अरे यार रुको एक मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ तो ये 2 इधर लिखो और अभी अच्छे से इसको माइनस करो, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 9, ये 9 और ये हो गया 4, क्योंकि इसने इसको दे दिया। अब ये इससे लेगा क्या? नहीं लेगा, इसके पास खुद के पास कितना साला है ना, तो ये इससे नहीं लेगा। तो ये 10 - 5 होगा 5, 9 - 7 होगा 2, 9 - 8 होगा 1, 4 में से 1 गया तो 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और ये 3, यानी कि यहाँ पे हमको मीन कितना मिला? दैट इज 35। और ग्रेटर नंबर साइन देखो प्लस ही है तो प्लस ही आएगा, और एवरेज पॉजिटिव में ही आता है, मतलब मीन की वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी, ये याद रखना। तो 37.3125 इज द आंसर, और ये जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज में है, 1000 रुपीज में है, तो यानी कि 35.3125 रुपीज, 1000 रुपीज इज द व्हाट? ये क्या है? ये क्या है? किसका? ये प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस का जो मीन है। तो फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम मीन मेथड। तो ये है हमारा कि 35.3125 रुपीज ऑफ प्रोडक्शन इज द मीन प्रोडक्शन ऑफ द ऑरेंजेस। ठीक है, तो ये यूनिट जरूर लगा देना, 1000 रुपीज में लिखना। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स में क्या आएगा? यूनिट्स में आएगा 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे ये रुपीज का स्पेलिंग में राइट कर देती हूँ, RUPEES। तो क्या हमारा आंसर राइट है? यस, हमारा आंसर राइट है। तो कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे बुक में क्या लिखा है, द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इज 35.3125 रुपीज, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं 35,310। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन लोग ने माइनस किया तो इन लोग ने 310 क्यों लिखा? 310 क्यों लिखा? इन लोग बड़े शाणे हैं। यहाँ पे तो पूरा डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब माइनस करने की बात आई, जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो इन लोग शाणे हैं। तो पीछे अगर आंसर देखोगे तो ऐसा कुछ होगा, 35.310 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखो या ये लिखो, रॉन्ग आपका बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही आपके क्या है? राइट है। तो ये भी राइट है और आपका जो ये वाला बुक में जो दिया है वो भी राइट है। तो टेंशन मत लो, बस इतना लिख देना, द मीन, क्या लिखना है हमको? द मीन प्रोडक्शन ऑफ द ऑरेंजेस इज 35.3125 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो मीन है उसको कैसे स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।